मैंने आप लोगों से कभी रिक्वेस्ट नहीं किया कि मेरी किसी वीडियो को आप लास्ट तक देखो। मैं पिछले 1 साल उसके वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बोला कि आप मेरा कोई वीडियो लास्ट तक देखो। बट ये वीडियो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू यू गाइस टू सी टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, दिस इज नॉट रिगार्डिंग अ हॉरर ट्रेजेडी, इट इज रिगार्डिंग अ मेडिकल डिसऑर्डर जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप एक वीडियो लास्ट तक देखोगे देन यू विल नो अबाउट दिस थिंग्स कि कैसे क्या हुआ था। ये बात है 2011 की। ज्योतिन्द्रनाथ कॉलेज पे 3 स्टूडेंट पढ़ते थे। तीनों का नाम था सोहन, विशाल और त्रिदीप। सोहन और विशाल और त्रिदीप एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ते थे। उनका डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर एंड दे स्टार्टेड यूजिंग सेम कॉलेज हॉस्टल। वो लोग एक ही कॉलेज हॉस्टल में रहते थे और एक ही रूम में रहते थे। पिछले 3 महीने से साथ में थे और बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और इतना अच्छा दोस्ती इनके अंदर हो चुका था कि कॉलेज के हर एक दूसरा स्टूडेंट इनको देख के बोलता था कि क्या फ्रेंडशिप है इनके बीच। अब जब दोस्त आप अच्छे बन जाते हो ना, दोस्ती के बीच आप ना कुछ सीक्रेट नहीं रखते, लेकिन इनके बीच एक सीक्रेट था, जो सीक्रेट आगे जाके बहुत ज्यादा डरावना बन जाता है। एक रात की बात है जब विशाल रात पे टॉयलेट जाने के लिए उठा था एंड देन उसने अपना बेड से अपना मोबाइल लेके मोबाइल का जब फ्लैश ऑन किया तो उसने देखा कि उसके बायां ओर का जो बेड है वो बेड खाली है, जहाँ पे सोहन रहता था। वो बेड खाली है रात के उस टाइम पे, लेकिन त्रिदीप जो सामने वाले बेड पे रहता था वो सोया हुआ है। तो उसको लगा कि यार शायद सोहन बाहर गया होगा। तो विशाल टॉयलेट गया। वो जब टॉयलेट से आया करीब उस टाइम बज रहे थे वो 5-7 मिनट हुए होंगे। तो जब वो रूम पे आया तो देखा तब भी सोहन रूम पे नहीं है। तो उसको लगा सोहन अभी बाहर आए। तो उन्होंने क्या सो उसने दरवाजा खुला रख के सो गया वो। नेक्स्ट दिन सुबह 8 बजे उसका नींद टूटता है एंड उस तरह जो वो देखता है कि त्रिदीप और सोहन दोनों ही रूम में है। बट कल रात को सोहन रूम में नहीं था जब वो उठा था। उसके बाद ठीक 1 हफ्ते बाद उसके साथ 7 बजे उसको रात को उसको पेशाब आता है, उसको बाहर बाथरूम जाना रहता है। बेड पे सोहन नहीं। एंड देन अब क्योंकि उसके साथ ये चीज 2 बार हुआ था, तो वो सिवाय सोहन से पूछने के वो त्रिदीप को ये बोलता है। त्रिदीप को बोलता है भाई तेरे को पता है कि मैंने ना पिछले 1 हफ्ते से मैंने 1 हफ्ते में मैंने ये चीज 2 बार नोटिस किया कि मैं रात पे जब बाहर जाने के लिए उठता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि ना सोहन रूम पे नहीं है, ना ही सोहन टॉयलेट पे रहता है, ना ही सोहन कहीं बाहर रहता है। मतलब सोहन यहाँ पे ही नहीं रहता। और जब मैं टॉयलेट से आ जाता हूँ 5-10 मिनट के अंदर अंदर तभी भी सोहन नहीं है इधर। तो त्रिदीप बोल रहा है कहीं जाता होगा वो। बोल रहा है भाई मैं ना एग्जैक्ट तेरे को बता नहीं सकता कि, लेकिन उस रात पे कौन कहा जाता होगा। तो त्रिदीप बोलता है यार तू ज्यादा सोच रहा है, तू तेरे को अगर इतना प्रॉब्लम है तो सोहन से पूछ ले। तो नहीं नहीं त्रिदीप रहने दे, मैं सोहन से नहीं पूछूंगा यार, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। वो चीज हुए अभी 1 महीना हो चुका था। उसके बाद नो विशाल रात पे चीज नोटिस, मतलब उसके उसको वो वाला फीलिंग आ नहीं रहा था। एक रात की बात है, त्रिदीप त्रिदीप रात के 12 बजे विशाल को जल्दी से नींद से उठाता है और उठा के बोलता है भाई उठ 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 उठ। तो विशाल उठता है। विशाल उठ के बोलता है देख तेरे सोहन कहाँ है। बोल रहा है मेरे को पता नहीं, इतनी रात को कहाँ गया है। देन त्रिदीप उसको रूम के बाहर लेके जाता है और उनके हॉस्टल के सामने जो स्ट्रीट रास्ता है वहाँ पे दिखाता है कि उस अंधेरे में विदाउट एनी लाइट विदाउट एनी टॉर्च सोहन का बेड के ऊपर उसका मोबाइल था। उस अंधेरे में वो रास्ते पे अकेला अकेला चल रहा है। उस रास्ते पे उस टाइम कोई नहीं है। और त्रिदीप ये चीज नोटिस किया जब वो बाथरूम से बाहर टॉयलेट से आ रहा था। तो उसने विशाल को बताया कि भाई तू सही बोलता था यार, ये इस अंधेरे में रास्ते पे क्या कर रहा है भाई। बोला वो सब छोड़, उसको पहले रूम पे लेके आते हैं। तो वो दोनों जाते हैं। वो दोनों जब नीचे आते हैं तो वहां पे सोहन नहीं था, उस स्ट्रीट से कहीं चला गया था। एंड देन पूरा रात भर वो लोग डरे हुए थे। वो किसी को कुछ नहीं बता पाए कि क्या हो रहा है। और पहले विशाल ने ये चीज नोटिस किया, अब त्रिदीप और विशाल दोनों एक चीज नोटिस किया, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इतना ज्यादा डर जाते हैं उनको लगा कि यार शायद सोहन कहीं जाता होगा रात के टाइम पे। तो एक काम करते हैं, हम लोग हॉस्टल के वार्डन को बोलते हैं। देन विशाल बोलता है नहीं, हॉस्टल का वार्डन को बोलने की जरूरत नहीं, हम पहले सोहन से पूछते हैं। सोहन को पूछने के बाद हम हॉस्टल के वार्डन को बताएंगे।
देन उस दिन नेक्स्ट दिन का बात है, जब सुबह हुआ तो सोहन को ये दोनों पूछते हैं कि भाई तू रात में कहाँ गया था कल। सोहन बोलते हैं मैं रात पे कहीं गया था, पागल पागल हो गया क्या, मैं तो अपने बेड पे था, सोया हुआ था। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, मैंने और त्रिदीप ने दोनों ने देखा तू कल रात पे बेड पे नहीं था। और तू सामने वाले रास्ते पे क्या कर रहा था इतनी अंधेरे में, तेरे पास तेरा मोबाइल का लाइट भी नहीं था, क्या कर रहा था रास्ते में। अबे क्या बोल रहे हो तुम दोनों भाई, त्रिदीप ये क्या बोल रहा है विशाल, मैं कहाँ गया हूँ भाई, मैं बेड पे था, मेरे अपने बेड पे सोया था मैं। स्वान कुछ है तो बता दे भाई, बहुत ज्यादा डरे हुए थे हम कल रात से, क्या हो बता, नहीं तो हम हॉस्टल वार्डन को बता देंगे, क्या हो बता। बोले विशाल ने तेरे को पहले ऐसा देखा था, विशाल ने मेरे को बोला था, मैं बिलीव नहीं किया, मैंने कल दोनों ने हमने देखा, तू रात के 12 बजे तू रूम पे नहीं था, तेरा मोबाइल यहाँ पे था, तू उस अंधेरे में रास्ते पे चल रहा था, हम लोग देखे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और हम जब तेरे को बुलाने गए तू वहां पे नहीं था, तू कहाँ चला गया, गायब हो गया, और अभी तू सुबह रूम पे है। सोहन क्या है बता भाई। माँ कसम भाई मेरे को पता नहीं, मैं रूम पे था भाई, मेरे को कुछ पता नहीं। कुछ छुपा नहीं रहा ना सोहन तो हम लोगों से। नहीं भाई क्यों छुपाऊंगा तुम लोगों से यार, तुम मेरे दोस्त हो यार, पिछले 3 महीने से हम लोग साथ में, तुम लोगों को लगता है मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा, अभी तक मैंने कुछ छुपाया तुम लोगों से, काहे छुपाऊंगा मैं। ठीक है ठीक है ठीक है विशाल, रहने दे रहने दे। आप ये चीज होने के बाद ना उन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस होने लगे। त्रिदीप और विशाल एक साथ रहने लगे थे ज्यादा, और सुहान को अलग करने लग गए। बट चीजें बदलने नहीं वाली थी, चीजें बदलने नहीं वाली थी। उस चीज को हुए हुए 1-1.5 महीना हो रहा था, इन लोगों ने सोहन को वैल्यू ही देना बंद कर दिया। एंड देन एक दिन सोहन इनसे पूछते हैं कि भाई त्रिदीप विशाल क्या हो गया तुम दोनों को यार, तुम मेरे साथ बात नहीं करता तुम लोग, क्या हो गया तुम लोगों को, कि मैंने क्या कर दिया तुम लोगों के साथ। एंड देन बोला यार, विशाल बोला कि नॉर्मल है यार, छोड़। उस 1.5 महीने के बाद तो डेट आता है 15 जुलाई। 15 जुलाई का दिन रात, 15 जुलाई का रात पे 10 बजे सोहन फॉर सम वेयर्ड रीजन इनको बोलता है कि एक काम कर आज जल्दी सो जाते हैं। तो इनको मतलब वो बहुत ज्यादा ऑड लगा, क्योंकि पिछले टाइम पे हुआ था वो याद करते हुए इनको बहुत ऑड लगा। तो सोहन इनको बहुत जल्दी सोने के लिए बोल रहा था, बिकॉज कॉलेज हॉस्टल में आप हो दोस्तों के साथ, आप क्यों जल्दी सोओगे। तो सोहन जब इनको बोलते जल्दी सो जा, तो ये दोनों कुछ नहीं सोचते यार, शायद कुछ उसका काम है, सोने के लिए बोल रहा है, बिकॉज रूम पे लाइट पर जलेगा तो इसको किसी टाइम ना आपको सोने का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो इन लोगों ने लाइट वाइट बंद किया, सो गया। रात के अराउंड 11:30 के अराउंड विशाल का नींद खुल जाता है। अब विशाल का जब नींद खुलता है तो फर्स्ट ही पिक्ड अप हिज मोबाइल फ्रॉम हिज बेड। उसने अपने मोबाइल से बेड से मोबाइल लिया, एंड मोबाइल से जब मोबाइल का जब डिस्प्ले जब ऑन होता है ना, तो उसने उसका जस्ट उसके लेफ्ट साइड के बेड के ऊपर उसका नोटिस किया। तो उसने देखा जिस बेड पे सोहन सोया रहता है उस बेड पे अभी कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। और उसने 11:35 से लेके 12 बजे तक वेट किया, वहां पे कोई नहीं आया ना, तो सोहन रिटर्न आया। तो विशाल वो देख के पूरा चौक हो गया। उसके बाद वो त्रिदीप उठाता है, त्रिदीप उठा के बोलता है देख त्रिदीप, त्रिदीप त्रिदीप उठता है जब देखता है कि सोहन बेड पे नहीं है। अब ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इनको ये लगने लगता है कि उनका दोस्त इज नॉट अ ह्यूमन, वो कोई मनुष्य नहीं है, उसके अंदर कोई क्रिएचर है। बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एंड देन उसी रात को हॉस्टल से वो लोग निकल पड़ते हैं सोहन को ढूंढने के लिए, बिकॉज उन्होंने एक दिन को सोहन को स्ट्रीट पे देखा था। उन्होंने अपना मोबाइल पकड़ा, एंड देन वो लोग सोहन को ढूंढते हुए वो जो स्ट्रीट रास्ता है उससे जाते हैं। कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर जाने के बाद उनको सोहन मिलता है। बट सोहन ना, जब इन्होंने सोहन को देखा तो रात का अंधेरा था, मतलब सोहन कहीं तो गया था, कहीं से वापस आ रहा था। एंड इन्होंने उनको मतलब रोक दिया, रोक के बोल रहा है सोहन, सोहन। सोहन कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया उनको। सोहन ठीक वापस अपने रास्ते से आके
वो लोग फॉलो कर रहे हैं सोहन अपने रास्ते से आके वापस अपने रूम में आके चुपचाप बेड पे सो जाता है। और ये चीज दोनों ने आंखों पे नोटिस करने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, और इतना ज्यादा डर जाते हैं कि मतलब दे स्टंट। उनको लगा यार कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, ये तो बहुत ज्यादा कानूनी हो जाएगा हम लोगों के साथ किसी दिन। तो उन्होंने हॉस्टल वार्डन को बोला, हॉस्टल वार्डन को ये बोला कि सर चाहे तो आप सोहन से पूछो कि उसको वो रात पे कहा जाता है, या फिर अदरवाइज मैं और त्रिदीप ये रूम छोड़ देंगे, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। 3 महीना उसके 4 साढ़े 4 महीना हो चुका था उन लोगों का, हम रूम छोड़ देंगे। एंड देन हॉस्टल वार्डन सोहन को बुलाता है, सोहन को बुला कर पूछता है क्या है। सोहन बोलता है सर ये लोग पता नहीं पिछले 1 डेढ़ महीने से मेरे पीछे क्यों लगे हैं, मेरे को कुछ पता नहीं है, ये लोग मेरे पीछे लगे हैं एंड दे आर मेकिंग मी अ क्रिएचर, दे आर ट्राइंग टू मेकिंग मी ना समथिंग एबनॉर्मल पैरानॉर्मल थिंग। इन्होंने पहले मेरे को भी बताया ऐसा, सर ऐसा मेरे को पहले बताया ये लोग, पता नहीं इनको क्या हो गया मेरे से दिक्कत, मेरे से तो ठीक से बात नहीं करते, पिछले बात नहीं करते। बोला तो विशाल पूछता है कि तू कल रात के 10 बजे हम लोगों को सोने के लिए क्यों बोला था। सोहन बोलता है यार नींद आ रहा था, इसीलिए मैं बोला था कि रूम पे लाइट जलेगा तो मेरे को नींद कैसे आएगा भाई, मैं इसलिए बोला था लाइट ऑफ करके सो जाने के लिए। और तू रात के 11 बजे 11:30 बजे कहाँ गया था, तेरे को अगर नींद आया तो रात को उठ के रास्ते पे क्यों चल रहा था। कौन रास्ते पे चल रहा था, तू रास्ते पे चल रहा था, हमने देखा, मैं त्रिदीप दोनों देखे हैं तेरे को, दोनों देखे तेरे को रास्ते पे चलते हुए। गलत फहमी हो गया भाई तुम लोगों को, मैं कहीं रास्ते वास्ते पे नहीं चल रहा था। देन हॉस्टल वार्डन बोलता है ठीक है, इफ यू गाइस आर नॉट कंफर्टेबल तो एक काम करो, तुम लोग रूम चेंज कर लो। तो सोहन बोलता है क्या है भाई, रूम क्यों चेंज कर रहा है, कैसे, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। देन वो दोनों रूम चेंज कर लेते हैं। अब उसके ठीक 1 वीक लेटर सोहन was found dead। और वो कहाँ पे डेड फाउंड है पता है आपको, रास्ते पे, उसको किसी ने गाड़ी ने ठोक दिया था। अब ये चीज जब हुआ ना, ये होने के बाद वो लोगों का शायद गलतफहमी दूर हुआ, लेकिन गलतफहमी दूर होने की जगह ना उनका डर और भी ज्यादा बढ़ गया। बिकॉज सोहन का जो मौत था वाज अ एक्सीडेंट, बट क्योंकि इन्होंने पहले वो चीज नोटिस किया था, उनको ये लगा कि उनका दोस्त कोई क्रिएचर है, बट क्योंकि उसका मौत हो गया था, अभी एक्सीडेंट से मौत हो गया था, तो वो कोई क्रिएचर तो नहीं था ना, एज अ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि क्रिएचर अगर रात पे कहीं पे टहलने के लिए निकलता है तो उसका तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता ना। ये चीज होने के बाद विद इन 2 to 3 months वो कॉलेज हॉस्टल को हॉन्टेड माना गया, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने ये नोटिस किया कि कोई तो वो जो कॉलेज के सामने स्ट्रीट है वहाँ पे चलता है रात के 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड। एंड देन वो कॉलेज को रास्ते को एवाकुएट करा, मतलब कॉलेज को एवाकुएट करा गया, कॉलेज का हॉस्टल बंद कर दिया गया, वो लोकेशन चेंज करके किसी दूसरे लोकेशन में कॉलेज का हॉस्टल बिल्डअप किया गया। 2011 का कहानी है, मैं बता रहा आपको। चीज हॉन्टेड तो पहले नहीं था जब विशाल और त्रिदी ने नोटिस किया था, क्योंकि उनका दोस्त सोहन जो मेडिकल डिसऑर्डर से जा रहा था उसके बारे में वो खुद नहीं जानता था, नहीं तो उसका फैमिली का कोई हिस्ट्री था ऐसा। ही वाज गोइंग थ्रू पैरासोमिया। पैरासोमिया ऐसा डिजीज है जहां पे एक पेशेंट या फिर एक मरीज वक ड्यूरिंग स्लीप, दौरान गहरी नींद पे वो चलता है, और उस दौरान उसको ये पता नहीं होता वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। एंड देन जब उसको रियलाइज होता है वो वापस आ जाता है रिटर्न। लेकिन इनके बताए हुए उस शर्त पे कि जब सोहन को उन्होंने देखा था वो रिटर्न आ रहा था, उस दौरान सोहन ने इनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया था। शायद हो सकता है उस दौरान भी वो शायद गहरी नींद में हो, जब उसका नींद खुला होगा तब सुबह ही नींद खुला होगा। पैरासोमी इज अ मेडिकल डिसऑर्डर गाइस जो ट्रीटेबल है। शायद उसके कुछ मेडिसिन है जैसे डाइजेपाम, एल्सिफुलम, ऐसे मेडिसिन यूज करने के बाद ये डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है। एंड जो एक्सीडेंट सोहन का हुआ था, इट वाज एन रियली एक्सीडेंट, बिकॉज वो नींद के दौरान चल रहा था, उसी दौरान शायद किसी गाड़ी ने ठोक दिया होगा। उसके बाद उसका जो स्पिरिट था उस कॉलेज हॉस्टल के वो स्ट्रीट पे चलता हुआ दिखता था उसी टाइम पे, बिकॉज वो तो जब था ना उस दौरान वो तो चलता था उस टाइम पे।
एंड देन ये चीज जब विशाल और त्रिदीप ने रियलाइज किया ना, उनको नाइट में आने लग गया क्योंकि उनका दोस्त का, एंड उन्होंने वो खुद को कभी तो माफ नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज उनको जो चीज एबनॉर्मल लगा था, इट वाज नॉट एबनॉर्मल, इट वाज अ मेडिकल डिसऑर्डर। अगर वो एज एन नो पर्सपेक्टिव वाइज, दोस्त के वाइज सोचते, अगर एक मेडिकल डिसऑर्डर के वाइज सोचते था, शायद आज यू नो सुहान जिंदा रहता, शायद वो कॉलेज का हॉस्टल का भी हॉन्टेड नहीं माना जाता। और हॉन्टेड एट द सेम टाइम किसी का वो कोई नुकसान नहीं करता वो स्पिरिट, फिर भी वो जगह एवाकुएट करवाया गया एंड नया जगह पे हॉस्टल बनवाया गया। आज का स्टोरी यही था, मैं आपको यही बताने जा रहा था कि ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल या फिर पैरानॉर्मल चीज़ें बताया जाता है, लेकिन उसका पीछे का कहानी अगर आप जानोगे ना, आप सोचोगे कि यार दैट वाज रियली रॉन्ग, दैट हैपेंड टू द विद द बॉय, जिसके साथ हुआ था एक्चुअली नॉर्मल ना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।